इंडियन कार मार्केट में 2025-2026 की शुरुआत ही फुल ऑन धमाके के साथ हुई है। एक तरफ महिंद्रा अपनी ब्लॉकबस्टर एसयूवी को नया नाम और नया स्वैग देकर XV7 एक्सो के फॉर्म में ले आई है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 13.66 लाख है। और दूसरी तरफ टाटा ने अपनी लीजेंडरी नेम प्लेट को मॉडर्न अवतार में लॉन्च किया है। टाटा सियरा 2025 सिर्फ 11.49 लाख से स्टार्ट होती हुई अब टेक्निकली देखा जाए तो दोनों का सेगमेंट अलग अलग है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे बायर्स एग्जैक्टली इन्हीं दोनों के बीच कंफ्यूज होंगे। थोड़ी बड़ी, थोड़ी प्रीमियम वर्सेस थोड़ी कॉम्पैक्ट, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम इन दोनों एसयूवीज को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करने वाले हैं, ताकि अगर आप इनमें से कोई एक लेने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ताकि आप अपने बजट और यूज़ के हिसाब से परफेक्ट डिसीजन ले सको। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। XV7 एक्सो की लेंथ 4695 mm की मिलती है। सियरा की लेंथ 4340 mm की मिल जाती है। XV7 एक्सो की विड्थ 1890 mm की मिलेगी और सियरा की विड्थ 1841 mm की मिल जाती है। XV7 एक्सो की हाइट 1755 mm की मिलेगी और सियरा की हाइट 1715 mm की मिल जाती है। XV7 एक्सो का व्हील बेस 2750 mm का मिलेगा और सियरा का व्हील बेस 2730 mm का मिल जाता है। XV7 एक्सो का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का मिलेगा और सियरा का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिल जाता है। XV7 एक्सो का बूट स्पेस थर्ड रो डाउन करने पर 400 लीटर से 600 लीटर तक का मिलता है और सफारी पेट्रोल का बूट स्पेस 450 लीटर से 622 लीटर का मिल जाता है। XV7 एक्सो में आपको 6 और 7 सीटर लेआउट मिल जाता है और सियरा में 5 सीटर लेआउट मिलता है। अगर सिर्फ डायमेंशन और प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो XV7 एक्सो क्लियरली एक बड़ी और ज़्यादा स्पीशियस एसयूवी बनकर निकलती है। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में 7 एक्सो सियरा से नोटिसेबल बड़ी है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कैबिन स्पेस और रोड प्रेजेंस दोनों में मिलता है। इसका लॉन्गर व्हील बेस भी बेटर लेग रूम और थर्ड रो यूजेबिलिटी का हिंट देता है। ऊपर से 6 और 7 सीटर लेआउट का ऑप्शन इसे फैमिली बायर्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देता है। बूट स्पेस भी थर्ड रो फोल्ड करने पर काफ़ी यूजेबल हो जाता है, जो लॉन्ग ट्रिप्स के लिए प्लस पॉइंट है। हाँ, सियरा का ग्राउंड क्लियरेंस 5 mm ज़्यादा है, जो रफ रोड्स के लिए थोड़ा एडवांटेज देता है, लेकिन ओवरऑल साइज, स्पेस और वर्सटैलिटी के मामले में XV7 एक्सो ज़्यादा प्रॉपर एसयूवी फील देती है, जबकि सियरा ज़्यादा कॉम्पैक्ट, अर्बन फ्रेंडली और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड एसयूवी के तौर पे फिट बैठती है। इंजन की बात करें, XV7 एक्सो में आपको दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 2 लीटर TDI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 197 bhp और 380 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और ये 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में आता है। सेकेंड वन इज 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो कि 182 bhp और 450 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। सियरा की बात करें, इसमें आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 105 bhp और 145 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCA गियर बॉक्स मिल जाएगा। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 158 bhp और 255 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 116 bhp और 280 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। अगर बात प्योर पावर ट्रेन और परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी की हो तो यहाँ XV7 एक्सो एक क्लियर हैवीवेट चैंपियन बनकर निकलती है। इसका 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हो या फिर 2.2 लीटर टर्बो डीजल, दोनों ही इंजन्स पावर और टॉर्क के मामले में सियरा के सभी ऑप्शन से काफ़ी आगे है। ऊपर से डीजल में AWD का ऑप्शन इसे प्रॉपर टूरिंग और रफ रोड फ्रेंडली एसयूवी बना देता है। 380 Nm और 450 Nm जैसे नंबर्स क्लियरली बताते हैं कि 7 एक्सो हाईवे क्रूजिंग, फुल लोड ड्राइविंग और ओवरटेकिंग में बिल्कुल एफर्टलेस फील देगी। सियरा का एडवांटेज उसका लाइट वेट बॉडी और स्मॉलर इंजन है, जो सिटी ड्राइविंग और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए बेटर रहेंगे, और इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये ज़्यादा कंफर्ट ओरिएंटेड अर्बन एसयूवी ही रहेगी। जबकि पावर, पुलिंग एबिलिटी और ऑलराउंड परफॉर्मेंस चाहिए तो XV7 एक्सो क्लियरली ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा सीरियस एसयूवी बनकर निकलती है। हाँ, फ्यूचर में अगर सियरा में AWD आता है तो गेम इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन अभी के लिए अपर हैंड महिंद्रा के पास ही है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। XV7 एक्सो का डिज़ाइन क्लियरली ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव डायरेक्शन में ले जाया गया है। जहाँ शार्प लाइंस और स्पोर्टी एलिमेंट्स से इसे एक फ्रेश फ्यूचरिस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है, लेकिन इसी प्रोसेस में वो पुरानी XV700 की क्लासी, बैलेंस्ड और प्रीमियम अपील थोड़ी मिस हो जाती है। XV700 का डिज़ाइन ज़्यादा क्लीन, मैच्योर और टाइमलेस लगता था, जबकि 7 एक्सो थोड़ा ज़्यादा ओवर स्टाइल फील होती है।
हाँ, रोड प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। वही टाटा सियरा का डिज़ाइन एक मॉडर्न क्लासिक फ्यूजन जैसा फील देता है, जहाँ पुराने सियरा की आइकॉनिक पहचान को स्मार्ट तरीके से रिटेन किया गया है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल फ्रेश और कंटेम्प्रेरी लगता है। क्लीन बॉडी लाइंस, स्ट्रॉन्ग अपराइट स्टांस, रैप अराउंड रियर ग्लास का वाइब और फ्लश डोर हैंडल्स मिलकर इसे प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। ओवरऑल सियरा एक स्टाइलिश बोल्ड एसयूवी लगती है जो रोड पर इजीली नोटिस की जा सकती है। वैसे डिज़ाइन हमेशा पर्सनल प्रेफरेंस होता है, किसी को 7XO पसंद आएगी, किसी को सियरा। अब चलिए पहले दोनों एसयूवीज के कॉमन एक्सटीरियर फीचर्स देख लेते हैं और फिर बात करेंगे उनके डिफरेंसेस की। देखिए, दोनों में आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, सार्कविन एंटीना, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑल डिस्क ब्रेक्स, पैनोरामिक सनरूफ, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, रियर स्पॉइलर, रूफ रेल्स, एलईडी फॉग लाइट्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, 19 इंच अलॉय व्हील्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स कॉमन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। सियरा में फुल्ली बिल्ट कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं, जबकि XV7XO में नॉर्मली स्पिल्ट एलईडी डीआरएल्स मिल जाते हैं। सियरा में फुल्ली बिल्ट एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती है, जबकि XV7XO में नॉर्मली स्पिल्ट एलईडी टेल लाइट्स मिलती है। XV7XO में इलेक्ट्रिक फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जबकि सियरा में नॉर्मल फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं। सियरा में गैशर कंट्रोल्ड पावर टेलगेट मिल जाता है, जबकि XV7XO में मैनुअल टेलगेट मिलता है। XV7XO में ORVM मेमोरी फंक्शन मिल जाता है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XV7XO में ORVM ऑटो टिल्ट ऑन रिवर्स मिल जाता है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। अगर सिर्फ इंटीरियर डिज़ाइन और ओवरऑल फील की बात करें तो दोनों एसयूवीज में ट्रिपल स्क्रीन डैशबोर्ड होने के बावजूद XV7XO का कैबिन ज़्यादा इंप्रेसिव और स्पेशल फील कराता है। 7XO का डैशबोर्ड लेआउट ज़्यादा लेयर्ड, ड्राइवर फोकस्ड और स्पोर्टी है, जो बैठते ही एक प्रॉपर हाईटेक नेक्स्ट जनरेशन कॉकपिट वाली फील देता है। सियरा का कैबिन भी मॉडर्न और प्रीमियम है। उसका ट्रिपल स्क्रीन सेटअप क्लीन और वाइड लुक देता है, लेकिन ओवरऑल वाइब थोड़ी सिंपल और सोबर साइड पर चली जाती है। एनीवे, कैबिन वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टडी माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर एसी बैंड्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, कनेक्टेड कार फीचर्स, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, लेदरेट अपहोल्स्टरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एनेबल कारप्ले, OTA अपडेट्स, रियर विंडो सनसेट्स, front and rear USB-C type charging ports, air purifier with AQI display, illuminated logo steering wheel, Dolby Atmos, onboard navigation, cool glow box, 12.2-inch passenger screen, 12.2 inches infotainment system, ऑटो डिमिंग IRVM कॉमन देखने को मिल जाता है। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। XV7XO में फ्रंट एंड रियर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, जबकि सियरा में फ्रंट वायरलेस चार्जिंग दी जाती है। XV7XO में 540 डिग्री व्यू कैमरा मिल जाता है, जबकि सियरा में 360 डिग्री व्यू कैमरा मिलता है। XV7XO में 16 हारमन कॉर्डन स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि सियरा में 12 JBL स्पीकर्स मिलते हैं। XV7XO में 12.29 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि सियरा में 10.24 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है। XV7XO में डॉल्बी विजन मिल जाता है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। XV7XO में 4-वे पावर बॉस मोड मिल जाता है, जबकि सियरा में मैनुअल बॉस मोड मिलता है। XV7XO में BYOD विद 65 वाट चार्जिंग पोर्ट्स ऑन बैक ऑफ फ्रंट सीट्स मिल जाती है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। XV7XO में फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, जबकि सियरा में फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। XV7XO में 6-वे पावर ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट्स मिल जाती है, जबकि सियरा में सिर्फ 6-वे पावर ड्राइवर सीट्स ही मिलती है। XV7XO में ग्रूव मी पार्टी फीचर मिल जाता है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सियरा में 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती है, जबकि XV7XO में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सियरा में हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाती है, जबकि XV7XO आपको ये फीचर ऑफर नहीं करती। XV7XO में फ्रंट डैश कैम मिल जाता है, जबकि सियरा में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सियरा में थाई सपोर्ट एक्सटेंडर प्रोवाइड किया जाता है, जबकि XV7XO में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सियरा में एक्सप्रेस कूलिंग दी जाती है, जबकि XV7XO में फीचर आपको नहीं मिलता। सियरा में टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, जबकि XV7XO में फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। पुरानी XUV700 ने 2021 में ग्लोबल एनकेप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल करके ऑलरेडी अपनी बिल्ड क्वालिटी का दम दुनिया को दिखा दिया था। अब महिंद्रा कह रहा है कि नई XUV7XO को भारत एनकेप और ग्लोबल एनकेप के लेटेस्ट और स्ट्रिक्टर सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन और डेवलप किया गया है, ताकि इसका सेफ्टी लेवल कम से कम या उतना ही स्ट्रॉन्ग रहे या फिर उससे भी बेहतर हो। ऊपर से महिंद्रा की स्ट्रॉन्ग बिल्ट और सॉलिड सेफ्टी रिपोर्टेशन मार्केट में पहले से ही बनी हुई है, इसलिए सेफ्टी को लेकर यहाँ कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। वही
न्यू टाटा सीरा एक बिल्कुल फ्रेश आर्गोस प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, जो कर्व के एटलस प्लेटफॉर्म से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस प्लेटफॉर्म को स्पेशली इस तरीके से इंजीनियर किया गया है कि राइड कंफर्ट टॉप क्लास रहे, लेकिन साथ ही हैंडलिंग और ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। टाटा मोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए काफ़ी सॉलिड रहा है। इसलिए एक्सपेक्टेशन यही है कि सीरा भी मार्केट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही एंट्री करेगी। एनीवे 7 एयरबैग्स आपको XV7XO के साथ देखने को मिलते हैं, जबकि सीरा में 6 एयरबैग्स ही मिलते हैं। ADAS लेवल 2 आपको दोनों ही एसयूवीज प्रोवाइड करती है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS with TBD, ESC, ISOFIX, ट्रैक्शन कंट्रोल, TPMS, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, कीलेस एंट्री दोनों एसयूवीज में कॉमन मिलती है। और बात करें सस्पेंशन की, तो मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट रियर सस्पेंशन जो कि FSD प्लस स्टेबलाइजर बार के साथ आता है और XV7XO में मिलता है, ज़्यादा प्रीमियम और बेटर होता है। इसमें राइड कंफर्ट और हैंडलिंग दोनों सुपीरियर मिलती है, स्पेशली रफ रोड्स और हाई स्पीड कॉर्निंग पर गाड़ी ज़्यादा स्टेबल फील होती है। हर व्हील इंडिपेंडेंट मूव करता है, इसीलिए बम्प्स का इफेक्ट कैबिन तक बहुत कम आता है। सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम सेटअप जो सीरा में अवेलेबल है सस्ता और सिंपल होता है, मेंटेनेंस ईजी होती है, लेकिन कंफर्ट और हैंडलिंग में वो मल्टी लिंक जितना रिफाइंड नहीं होता। मतलब अगर प्रायोरिटी कंफर्ट प्लस स्टेबिलिटी है तो मल्टी लिंक क्लियरली बेटर चॉइस है, जो कि आपको XV7XO ऑफर करती है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। अगर आप एक प्रॉपर ऑलराउंडर पावरफुल स्पीशियस और फीचर लोडेड फैमिली एसवी चाहते हो, जिसमें लॉन्ग ट्रिप्स, फुल लोड ड्राइविंग, हाईवे क्रूजिंग और थोड़ा बहुत रफ यूज सब कुछ स्ट्रेस फ्री हो जाए, तो महिंद्रा XV7XO क्लियरली ओवरऑल बेटर पैकेज बनकर निकलती है। ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा पावर, AWD ऑप्शन, बेटर सस्पेंशन और ज़्यादा प्रीमियम फील के साथ। हाँ, इसके लिए आपको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा और वही सियरा का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। टाटा सियरा 2025 ओन बायर्स के लिए परफेक्ट है, जो 11.49 लाख से शुरू होने वाली एक स्टाइलिश, मॉडर्न, फीचर रिच, कंफर्टेबल और अर्बन फ्रेंडली एसयूवी चाहते हैं, जिसका रनिंग कॉस्ट और साइज दोनों मैनेजेबल हो। तो अगर आपका बजट टाइट है, यूसेज सिटी प्लस ओकेजनल हाईवे है और स्टाइल टेक प्रायोरिटी है, तो सीरा लो। लेकिन अगर बजट अलाउ करता है और आपको एक नो कॉम्प्रोमाइज, फुल साइज, पावरफुल, वर्सेटाइल एसयूवी चाहिए, XV7XO इज द बेटर ओवरऑल एसयूवी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।